माँ भवानी की जय हो। आज मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। बैरिया बलिया से कुंवर रणधीर सिंह। कुंवर जी पूछते हैं कि आपने कहा है स्मृतियाँ जब आवें चित्त पर तब मंत्र जाप करना चाहिए। पूछते हैं कि वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्मृतियों से पृथक साक्षी भाव या दृष्टा भाव में रहना चाहिए, और आप मंत्र जाप की बात कह रहे हैं। कुंवर जी, मैं आपकी भावना को समझ लिया हूँ। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप मनुष्य शरीर में हैं, सहारा की जरूरत है। बिना सहारे आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तक आपने जो भी कुछ किया है या मानव जाति ने जो भी कुछ किया है, बिना सहारे के नहीं। कुछ न कुछ तो सहारा कहीं न कहीं लेना ही पड़ा है। बिना सहारे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब थोड़ा आगे चलिए। सहारा आप जिससे ले रहे हैं वह आपसे प्रबल होना चाहिए। आपसे कमजोर होगा तो आपको सहारा नहीं दे पाएगा। हमेशा सहारा किसी मजबूत से लिया जाता है। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु मजबूत है, हम कमजोर हैं, तो हमारी मदद वह करेगा। अब यहाँ मनुष्य अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान पूरा नहीं है। अगर अल्पज्ञता की दृष्टि से आप और अधिक ज्ञान करना चाहेंगे तो जो विशेषज्ञ होगा उससे मिलना होगा। यह मनुष्य हो सकता है, कोई दैवी शक्ति हो सकती है। मनुष्य से आप संपर्क कर सकते हैं, गुरु के रूप में उसको चुन सकते हैं। लेकिन आप तो देख रहे हैं, यह कलिकाल है, गुरुओं की भरमार है और जगह जगह दरबार लगे रहे हैं। फिर आप मुसीबत में पड़ जाइएगा। किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? सबकी अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग विचारधारा। सही और गलत को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि आप कमजोर बनकर गए हैं, इसलिए जिसके पास गए हैं उसके पास तर्क है, उसके पास किताबों का अध्ययन है, वह अभ्यस्त है प्रवचन करने में, और आपकी ब्रेन वॉशिंग वह आसानी से कर सकता है। आप देखते रह जाएंगे, बिक जाएंगे। बिकने के कुछ दिनों के बाद शायद आपको समझ में आए कि मैं तो बिक गया हूं।
नहीं तो वो भी सोए सोए ही आप समय बिता देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और गुरु की बात छोड़िए, गुरु घंटाल यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ तो ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जो भोग में भी योग सिखलाते हैं। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, उनको तो बस दो चीज चाहिए, हमसे अधिक पैसा वाला कोई न हो और हमसे अधिक शिष्य वाला कोई न हो। उद्देश्य बस यही है। आपको वे लोग जो बात बतलाएंगे वे शास्त्रों का आधार लेंगे, शास्त्रों पर चर्चा करेंगे और शास्त्र का मनमाना अर्थ लेंगे। इस माने में तो शास्त्र को मैं अवश्य कमजोर कहूँगा, इसलिए कि शास्त्रकार तो है नहीं, शास्त्र हैं। और जितने लोग हैं सब अलग अलग अर्थ खींच खींच करके अपने मनोनुकूल बना लेते हैं। और आप चूंकि कमजोर बनकर गए हैं, आपने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किताबों का नहीं किया है, इसलिए उनके जाल में आ जाएंगे। ये सहज सहज बात होगी। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मनुष्यों पर क्या भरोसा। साथ जन्मे हुए जो भाई हैं, एक ही पेट से देख ही रहे हैं, वह भी विश्वासघात कर देता है। आजकल अखबार देखिए, अनेक तांत्रिक जेल की सजा काट रहे हैं, अनेक साधु महात्मा जेल में हैं और कुछ तो जो ज्यादा चतुर हैं वो जेल के बाहर हैं, लेकिन धंधा तो वही है। संसार में जो लोग हैं उनको भोग चाहिए। अगर आपके माध्यम से उनको भोग की उपलब्धि हो जाए तो आपको चूस लेंगे, क्योंकि भोग भोगना ही उनका उद्देश्य है। लेकिन आपको आकृष्ट करने के लिए, आपको अपने पास बुलाने के लिए उनके पास जो सामग्री चाहिए वह है विद्या, शास्त्र का अध्ययन, तर्कशील होना और झूठी झूठी बातें कह करके आपको अपने पास बुला लेना। वे तो कहेंगे अपने कुछ खास सिलेक्टेड शिष्यों से कि जो काम मैं करता हूं तुम भी वही करते हो, लेकिन अब तुम ये कहो कि मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं क्योंकि तुम्हारी नाक तो कट गई है। सबको नककटा बनाओ। ऐसी स्थिति में आप कमजोर मन वाले हैं। अभी आपने कुछ इन लोगों के चक्कर में कभी आए नहीं है, इसीलिए मैं आपको सजग करता हूं। साक्षी होना, दृष्टा होना, यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए सहारा चाहिए, और इसके लिए सहारा आप लिंक जोड़िए दैवी शक्ति से। दैवी शक्ति से जब आपका संबंध होगा तो वह शक्ति आपको पार लगाएगी। और दैवी शक्ति आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो जो दिखाई दे रहे हैं वो पंच भौतिक शरीर वाले हैं, और दैवी शक्ति आपको दिखाई नहीं दे रही है। और दैवी शक्ति से आपका संबंध कैसे बनेगा, यही मैं कहता हूं कि मंत्र जप। दैवी शक्ति मंत्र के वश में है। मैंने पहले भी बताया है, जैसे जैसे आप मंत्र की गहराई में, जप की गहराई में उतरेंगे,
वह शक्ति आपके समीपवर्ती होती जाएगी, पास आती जाएगी, क्योंकि मंत्र शक्तिशाली होते हैं। चाहे दानव हो, चाहे देव हो, जो भी इसे जपेगा उसके भीतर शक्ति उतरेगी और शक्ति का दुरुपयोग वह कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है। दुरुपयोग करता है, स्पष्ट है वह दैत्य होगा। सदुपयोग करता है, देव होगा, स्पष्ट है। इसलिए मंत्र शक्ति का प्रयोग शुरू से ही ऋषि, मुनि, देव, दानव सब लोगों ने किया है और उच्च शक्ति पाई है। तो आपको इसीलिए मैं कहता हूं कि मंत्र जप से शुरू करना होगा, और मंत्र जप में कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं है, कोई आपको ठगने नहीं जा रहा है। यह क्रिया या यह प्रक्रिया आपसे विशेष रूप से संबंधित है, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। आप स्वयं मंत्र शक्ति से उस इष्ट को बुला सकते हैं जो आपसे ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है, ऊर्जावान है और ज्ञानवान भी है। जब उससे संपर्क आपका होगा तो वही आपका गुरु बनेगा, वही आपका गुरु बनेगा और उसका मार्गदर्शन विशेष होगा। तब आप भ्रांति में नहीं रहेंगे। आपने दृष्टा भाव की बात किया, साक्षी भाव की। दृष्टा भाव में होकर के रहना, आपके पीछे और तो देखिए क्या क्या है। कर्मों का सिलसिला है, जन्मों जन्मों से कई कर्म किए हैं आपने, प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में उसे भोगना भी है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहाँ हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आपकी स्वतंत्रता है लेकिन भोग भोगते हुए है। जो अपने बल पर साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं वे बहुत दूर नहीं जा पाते, फिर भोग में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए कि उनका संबंध दैवी शक्ति से नहीं होता। और ऐसा तो मैंने कुछ लोगों को भी देखा है, प्रयास तो करते हैं, कुछ वर्षों तक प्रयास चलता है, लेकिन बाद में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। उनके व्यावहारिक जीवन में जो दिखाई देता है वो उनके कथनी से पृथक हो जाता है, उनके प्रवचन भाषण से अलग हो जाता है। वो भोग भोगते हैं और साक्षी भाव और योग की शिक्षा देते हैं। मैं उन गुरुओं की बात नहीं करता, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मंत्र को जपने के बाद आप इष्ट देव से जुड़ जाएंगे जिसका मंत्र जपते हैं, और वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसके सहारे आप दृष्टा भाव, साक्षी भाव या अन्य विधियों से भी अपने स्वरूप को जान सकते हैं। पढ़ करके नहीं जान सकते। यह पूरा अंधकार है, अमावस का अंधकार होता है, उससे गहरा यह अंधकार है। इसमें समझ लेना, जान लेना अपने बस की बात नहीं है। लेकिन जो इष्ट होता है, जो इष्ट रूप में गुरु होता है या गुरु रूप में जो इष्ट होता है, वह आपका मार्गदर्शन करता है। यह साधना करके और बिना किसी सहारे के कोई चाहे कि मैं जान लूं तो संभव नहीं है। साक्षी और दृष्टा भाव यह ज्ञान वैराग्य की बात है, यह ज्ञान मार्ग है।
और ज्ञान मार्ग तो अति कठिन है, अति कठिन है। और इस कलिकाल में तो मैं समझ रहा हूं कि अति अति कठिन है। यहाँ तो कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है। देख नहीं रहे हैं, हमसे आप ज्यादा देख रहे हैं। हम तो बाहर भी नहीं निकलते, बस अपने में पड़े रहते हैं। आप तो बाहर भी समाज में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज ही मैंने सुना, एक मित्र आए थे, कहे कि अखबार में निकला है 7 साल की सजा किसी तांत्रिक को दुष्कर्म करने के कारण। अब देखिए, तंत्र विद्या बदनाम हो रही है, तंत्र विद्या को बदनाम किया जा रहा है। तांत्रिक बनकर के और ठगना। कुछ लोग कुंडलिनी जागरण के नाम पर शोषण करते हैं, चाहते हैं कि हमारे पास स्त्रियां आवें, लड़कियां आवें और हम उनको चूसें और नाम दें कि तुम राधा मैं कृष्ण, तुम गोपी मैं कृष्ण। ऐसे करके भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन जो मार्ग है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जाने वाला है। वैराग्य और ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। साक्षी भाव का जब अवलंबन कोई लेता है वो ज्ञान मार्ग है। पुरानी स्मृतियां झकझोर देती हैं, गिर गिर करके फिर उठना, भय का वातावरण, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। कोई कहने वाला नहीं है कि बस आगे, अब थोड़ा सा आगे प्रकाश है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि ज्ञान का मार्ग तलवार के धार की तरह है। अगर किसी किसी तरह से उसमें सफलता मिल भी रही हो तो भी महाकठिन है, तो भी महाकठिन है। इसलिए कुंवर जी, मैंने मंत्र जप की बात किया है। मैं ये नहीं कहता कि साक्षी होना, दृष्टा होना कोई गलत बात है, नहीं, लेकिन ये पराकाष्ठा की बात होती है। जब आदमी मंत्र जप करके इष्ट से संबंधित होता है, जब सूक्ष्म की ओर जाता है, जब दिव्य शक्ति उसमें उतरने लगती है, जब दिव्य ऊर्जा से उसका संपर्क होने लगता है, तब जो घटित होता है वो बहुत कुछ होता है। उसके विषय में कहना कठिन है। यहां तो आप देख भी रहे हैं, अभी कितनी सूक्ष्म आत्माएं हैं जो धरती आकाश के बीच में विचरण कर रही हैं। उनसे संपर्क होने लगता है, उनसे ज्ञान मिलने लगता है। कितने ऐसे योगी हैं जो कंदराओं में पड़े हुए हैं, तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनका आकर्षण खींचने लगता है और ज्ञान का आदान प्रदान होने लगता है। लेकिन यह वैराग्य युक्त होता है। और सोचिए, जहां वैराग्य है वहां भोग कहां, और जहां भोग है, विलास है, वहां वैराग्य कहां। लेकिन इन गुरु घंटालों की लीला तो देखिए। ये सब क्या कहेंगे, आपसे कहेंगे मैं तो पराकाष्ठा से संबंधित हो गया हूं, अब स्त्रियां हमारे पास भी होंगी तो कोई बात नहीं है, अब उनको मैं नग्न अवस्था में भी देखूंगा, उनसे मैं संभोग भी करूंगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं पराकाष्ठा में हूं। सब गलत बात, सब गलत बात। जो सूक्ष्मता की ओर जा रहा हो वो भोग की ओर कैसे आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों विपरीत रास्ते हैं। जो ज्ञान को प्राप्त हो रहा है वह यह
चमड़े हाड़ मांस से बने हुए शरीर में क्या लिप्सा रखेगा? वह दुनिया के भोगों को भोगने की इच्छा कैसे रख सकता है? उसे तो आप सब कुछ दे दें, दुनिया के सब कुछ सुविधा दे दें, फिर भी उसके लिए छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि वह सुविधा के, आनंद के, सुख के महाआकाश में, महाआकाश में रहता है। जैसे जैसे सूक्ष्मता की ओर आप बढ़ेंगे, वैसे वैसे वह इष्ट, वह दिव्य शक्ति आपको नई नई चीजें आपके सामने लाएगी। भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन को वह दिव्य विराट रूप कौन दिखलाता? साक्षात वो तो भगवान है, भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो तो है। लेकिन आज कहाँ भगवान कोई है? आज किसके पास जाएंगे? किसको कहेंगे कि हम आपके अर्जुन हैं, आप मेरे आप मेरे भगवान हैं, कृष्ण बन जाइए? ऐसे कहिए, कितने कृष्ण तैयार हो जाएंगे? मैं जो कहता हूं यह स्पष्ट है, और मैं किसी शास्त्र के किसी बात को लेकर के और उस पर कुछ जैसे प्रवचन लोग दिया करते हैं वैसे मैं नहीं देना चाहता। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं। एक मात्र प्रेतात्मा का जो पूजक है वह अद्भुत अद्भुत चीजें आपके घर में क्या है बता देगा, आपके बक्से में क्या है, आपके मन में क्या है बता देगा। लेकिन वे लोग नहीं बता पाएंगे जो बहुत सारे शिष्यों से युक्त, मंडली से युक्त हैं और अपार धन है और उसी में रचे पचे हैं, वो लोग नहीं जानते, उनको ये भी मालूम नहीं। सुना है मैंने कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती को मंत्र बताया और कहा कि कुंती, ये सूर्य का मंत्र है, इसका कभी भी प्रयोग कर सकती हो, सूर्य नारायण आएंगे और जो चाहोगी मांग लोगी। हुआ भी यही, सूर्य नारायण आए और कहे कुछ मांगो। उसने मजाक कर दिया था, लेकिन सूर्य नारायण कहते हैं कि नहीं, तूने मुझे बुला लिया, अब मेरे पास दो ही चीज है, या तो तुझे शाप दे दूंगा और नहीं तो वरदान दूंगा, तो कुछ मांगो, नहीं तो मैं दे करके ही जाऊंगा, बिना दिए नहीं जाऊंगा। क्या समझते हो, सूर्य नारायण कम है? कुंती जो बुलाई है उससे प्रबल ऊर्जा है, उससे प्रबल ऊर्जा है। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। नाम रूप जो दिखाई दे रहा है उसमें ऊर्जा ही ऊर्जा संचारित हो रही है। ऊर्जा का खेल है, शक्ति का खेल है, आदि माता भगवती के लीला है, सब उसका चिद विलास है, चेतन विलास है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां है वहां से सहारा खोजिए ना, जहां है वहां से सहारा खोजिए। और वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है, ये आपके बस नहीं, आपके बस की बात नहीं है कि आप समझ लेंगे। बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है। वो तो आपसे मैंने बताया ना कि 10, 20, 50 किताबों को पढ़ करके अपना अर्थ करने लगते हैं और उसके अनुसार जो है बस लोगों को, समाज को आकृष्ट करना है, अपनी ओर खींचना है। और जब खींच जाते हैं लोग तो बस उनको क्या चाहिए, वही चाहिए जो नवीनतम खोज है सुविधा का, वही उनको चाहिए। वैज्ञानिकों ने जो नई से नई चीज सुविधाजनक बनाई है, पहले उनको चाहिए। देख लो तुम, कौन प्रयोग कर रहा है इस सब का, वही कर रहे हैं। बाद में नेता लोग करते हैं, पहले वही कर लेते हैं। लेकिन क्या करोगे आप, सोचो इस पर, क्या करोगे? वो करने के बाद भी तो मरने के पहले ही उनका पर्दाफाश हो जाता है।
पर्दाफाश हो जाता है। उन्हीं के बीच के लोग उनका पर्दाफाश कर देते हैं, उन्हीं के शिष्य कर देते हैं। जो ये नौटंकी खड़ा करते हैं उन्हीं के शिष्य कर देते हैं, इसलिए कि वो सच्चे राह के राही नहीं है। मीठे मीठे शब्दों में कुछ कहना और कह करके किसी को फंसा लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यह अभ्यास से संभव है। लेकिन सत्य का, तपस्या का और स्व के अनुभव का और दिव्य इष्ट का सहारा लेकर के तपस्या करना, आगे बढ़ना, यह कठिन है। आजकल कोई तपस्या करना नहीं चाहता। मंत्र जप को जितना आप आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। स्मृतियां आपने कहा है कि आप तो दमन सिखाते हैं क्या? स्मृतियों को दमन करना सिखाते हैं। मैं जानता हूं जहां से आप बोल रहे हैं उस गुरु जी को भी मैं जानता हूं। दमन नहीं सिखाऊं तो क्या क्या सिखाऊं? उच्छृंखलता सिखा दूं? मां का भी वही शरीर है, भाभी का भी वही है, स्त्री का भी वही है, बहन का भी वही शरीर है पंचभौतिक। तो क्या मां को स्त्री समझ लेंगे? भावना बदल देंगे और कामुकता की भावना आ जाए तो फिर कहेंगे कि कोई बात नहीं है, दमन नहीं करना है। मैं जरूर दमन सिखलाता हूं, लेकिन वो दमन संयम का होता है, संयम का। भोगों में अगर अति आसक्ति होने लगे, अगर अनुचित आसक्ति होने लगे तो उसको मन से रोक देना चाहिए। ये इसको दमन समझो, यम समझो। इसीलिए यम दम ये सब बताया गया है, ये जरूरी है। भावनाओं का दमन, बुरे विचार ज्यादा आते हैं, अच्छे कम आते हैं। तो बुरे विचार आते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? बवंडर मच जाएगा, तांडव हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। और यही हो रहा है आजकल। देख लीजिए, बाप और बेटी का भी संबंध बिगड़ रहा है। आप स्वयं अखबार पढ़ के देख लें, ये कैसे हो रहा है। अगर शुरू से दमन का, यम का, संयम का संस्कार दिया गया तो ये घटना नहीं घटेगी। इसीलिए नैतिक शिक्षा हमारे यहाँ बनाई गई है, नैतिक शिक्षा। लेकिन जो स्वयं नंगे होकर के नाचता हो, नंगी स्त्रियों के बीच में, और अपने को कृष्ण और उनको गोपी समझता हो, अपने बातों में फंसा करके, अब उसके लिए तो ये सब संयम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि ऐसे लोगों की भी अंत में देखिएगा दुर्गति हो जाती है, अंत में पर्दाफाश हो ही जाता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है। और हम लोगों का नारा है, हम सनातनियों का नारा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। ये सब जो लोग होते हैं जुगनू की तरह जहां तहां प्रकाश करते हैं और फिर खो जाते हैं। लेकिन सनातन दिव्य है, परम प्रकाश है। कई बार के आक्रमणों के बाद भी वह नित्य नवीन है। चाहे कलयुग हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कोई भी युग हो, वो रहेगा, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला परम ऊर्जा है, या दूसरे शब्द में उसके रक्षा करने वाली आदि माता, आदि शक्ति भगवती है। कुंवर जी, इसलिए जहां है वहीं से आगे बढ़िए, सहारा वहीं से मांगिए। अगर एक छोटा बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसके नजदीक जो उसकी माँ होती है वही सहारा बनती है। कोई ज्ञान वैराग सिखाने वाला गुरु नहीं होता, वही गुरु बन जाती है।
माता पिता वही लोग होते हैं जो उसका सहारा देते हैं। बाद में चल करके वह पुत्र या पुत्री आगे निकल जाता है, लेकिन वहाँ सहारा वही देते हैं। उसी तरह से मंत्र बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस मंत्र में, उस बीज मंत्र में, उसका नाम देखिए बीज मंत्र, उसमें बीज जरूर होता है और बीज ही वृक्ष बन जाता है। इस पर कभी मैं अलग से चर्चा करूंगा, अभी नहीं, कि बीज मंत्र क्या होता है। और जैसे रगड़ से चंदन की लकड़ी को रगड़ पैदा कीजिए तो उससे आग पैदा हो जाती है, बीज मंत्र के जप से उसमें ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जो प्रेतात्माएं हैं वो मंत्र से बुलाई जाती हैं, जो देव हैं मंत्र से बुलाए जाते हैं, और टीवी वगैरह पर भी तो दिखाया जाता है। ऐसे लोग करते हैं। रावण भी या कुंभकर्ण या मेघनाद या जो भी तपस्या किए हैं सब, वो सब लोग क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय कोई कहता है, कोई कुछ इस तरह से कहता है, अपना जो भी है, और उसका जप जो है करते हैं और एकाग्र हो करके तन्मय हो जाते हैं। इसके बाद उस मंत्र से संबंधित जो देव है वह आने लगता है उसके पास, आकर के खड़ा हो जाता है। बोलो मुझे कैसे याद किया? देखो, तुम्हारी राजनीति से, तुम्हारी नेतागिरी से, तुम्हारी दुनियादारी से उस देव का कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे खेल को जब चाहे बिगाड़ सकता है, उसके हाथ में है, वो जैसे चाहेगा तुमको कर देगा, क्योंकि वो प्रबल है तुमसे। और वो भी मंत्र से बुला लिया जाता है। मंत्र में अपार शक्ति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मंत्र का जप इष्ट को खींचता है, बुलाता है, और जैसे जैसे मंत्र जप बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा भीतर आती जाती है। जैसे छोटा बच्चा अपने से कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से इस अध्यात्म की दुनिया में आप छोटे हैं, और आप माने आपकी तरह, यानी समाज में जो भी लोग हैं वो छोटे हैं, वो अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना माँ बाप के, बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी दैवी लिंक के वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुलसीदास एक जगह लिखे हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई। यह गुण जो है साधना से अकेले कर लेने से नहीं आएगा। अरे तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, हे प्रभु आपकी कृपा होती है तभी किसी किसी को मिल जाता है, बिना कृपा का कैसे होगा? और कृपा उस इष्ट की होती है। आप इष्ट किसको बनाते हैं आपके ऊपर निर्भर है। कुछ लोग ब्रह्म बाबा को इष्ट बना लेते हैं, कुछ लोग प्रेतात्मा को, कुछ लोग पितरों को, कुछ लोग देवताओं को इष्ट बनाते हैं। तो जैसे आपकी इष्ट होंगे उसी तरह से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। इसलिए इष्ट भी बनाइए तो उसको बनाइए जो ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्रदान करने वाला हो, आपको अपने स्वरूप को देने वाला, पहचान करा देने वाला हो, और इसमें उसकी कृपा की जरूरत है। माँ और बाप की कृपा की जरूरत है, तभी बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होगा। सही है कि दूध माँ पिलाएगी, हाथ पर पटक पटक करके मजबूत कर लेगा, लेकिन कृपा उसकी होगी तभी। माँ बाप की भी कृपा होती है तभी तो होगा। उसी तरह से यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, कोई कोई प्राप्त कर सकता है। और उसमें भी देखिए स्मृति, स्मृति ही तो संसार है, स्मृति ही संसार है, और स्मृति चली गई तो संसार चला गया, और स्मृतियों के बल पर सारा खेल हो रहा है। और वह स्मृति तो उसी का स्वरूप है ना, स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। जो देवी सभी प्राणियों में, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में स्मृति रूप से है, स्मृति रूप से बैठी हुई है।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो स्मृति के रूप में है उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि वो स्मृति भी है, धृति भी है, क्षमा भी है, सब कुछ तो वही है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि सब वही है, मैं तो कुछ नहीं हूं, सब वही है, उस दिन सब खेल ठीक ठाक से चलेगा, सब ठीक ठाक से चलेगा। रामकृष्ण परमहंस को सिखाने समझाने के लिए कई गुरु आए, लेकिन जो लोग आते थे यही कहते थे कि हम जिस चीज को बताएंगे तो पहले से आदमी इसको मालूम है। कौन दिया, किसने बता दिया? विवेकानंद जी अपने पुस्तक में एक जगह लिखते हैं अपने गुरु जी को लेकर के कि एक बार एकांत में थे, कोई नहीं था, सफेद वस्त्र पहने हुई एक महिला आई और आकर के ज्ञान की बातें कहने लगी, और तभी से उनके भीतर ज्ञान जाग गया। ये खेला देखिए, गजब खेल है भाई, ये गजब का खेल है, ज्ञान जाग गया। अगर आप किसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाएंगे तो आप अपने निकट पहुंचेंगे, और बहुत सारा ज्ञान विज्ञान है, थोड़ा नहीं है, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान है। विश्व के वैज्ञानिकों का जिस मशीन के बल पर किस किस लोक की बात करते हैं, कहां कहां विमान ले जाते हैं, आंख से उनके मशीन को हटा दीजिए, अलग कर दीजिए, और कहिए कि आप यहां रहिए, आपका मशीन उधर रहेगा दूसरे घर में। आप बताइए तो, बस वो नीरा आपकी तरह हो जाएंगे, सामान्य। वो तो मशीन का करामात है, खेल उसका है। आपने क्या किया? आपके भीतर तो सारे लक्षण वही हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के हैं। आपने क्या किया? लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन आप में परिवर्तन करना सिखलाता है, मशीन में नहीं। आप स्वयं बदलेंगे, और स्वयं बदलने के लिए दिव्य ऊर्जा से नाता जोड़ना होगा और इष्ट बनाना होगा, और वही इष्ट मेरी माँ भगवती आदि शक्ति है। उसको मैं आदि शक्ति कहता हूँ क्योंकि वह आदि है, प्रारंभ की वही है, शुरू की वही है, और बिना उसकी पूजा के कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है। भगवान नारायण कृष्ण स्वयं उसकी आराधना करते हैं, भगवान श्री राम स्वयं शक्ति पूजा करते हैं, माँ सीता माता स्वयं गौरी पूजन करने के लिए जाती है। भले वो ऐसा समझिए कि वो उसी का अंश है, वो उसी का अंश है, लेकिन हम लोगों को बताती है कि बिना उसके पूजन के काम नहीं चलेगा। सीता माता तो स्वयं उन्हीं का एक अवतार है, उन्हीं का अंश है, वो कोई दूसरी थोड़े है, वही है। जितनी स्त्रियां संसार में हैं सब उसी के अंश हैं। और भगवान शंकर तो अर्धनारीश्वर कहे गए, आधा नर आधा नारी। भगवान शंकर की जब शादी हो रही है तो उसमें वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी पैर पूजन करूंगा पार्वती का। लोगों में संदेह हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, इनका दिमाग गड़बड़ तो नहीं हो गया। कहे कि नहीं, यह मेरी आराध्या भी है देवी के रूप में, और मेरी अर्धांगिनी भी है, तो जब मैं पैर पूजन करूंगा तो मेरी आराध्या के रूप में हो जाएगी। हुआ भी यही। बड़ा विचित्र खेल है कुंवर जी। इसलिए यह बातों बातों में कुछ कहने की चीज नहीं है, यह साधना करने की चीज है, और बिना साधना के कुछ नहीं होगा। यहाँ साधना ही तो लोग नहीं करते, यहाँ वही तो लोग नहीं करते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उच्च कोट की बातों में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लाभ यह है कि हम कहाँ हैं, हमारे आसपास कौन है, और किससे हमें मदद मिलेगी, और उस दिव्य ऊर्जा से संबंध कैसे होगा, वही मैं करूं।
दिव्य ऊर्जा से आप अपना संबंध बनाएंगे तब आप दिव्य होंगे ना, तब दिव्य होंगे। नहीं बनाएंगे तो दिव्य नहीं हो पाएंगे। और बड़ी बड़ी बातें जो किताबों में लिखी हैं, उन किताबों की बात को पढ़ पढ़ करके दूसरे को फुसलाया फंसाया और मूर्ख बनाया जा सकता है। साधना स्वयं से की जाती है, वो कुछ अलग बात है, कुछ और बात है। तो कुंवर जी, आप मेरे संकेत को जरूर अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों पर आप अवश्य विचार कीजिएगा, और मुझसे जो मदद हो सके मैं करने को तैयार हूँ। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से माँ भवानी की जय हो।